औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आज आपका था मैथ का पेपर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 का मैथमेटिक्स का पेपर MCQs का, जो कि आपको पेपर आया था। उसके MCQ जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर यकीन माने स्टूडेंट्स इंतहाई आसान पेपर है। मैंने गेस्ट पेपर में भी आपको ये बात बताई थी कि MCQs जो हैं वो हमेशा बुक के लास्ट के जो MCQs हैं वहाँ से आते हैं। 15 नंबर ये आपके बिल्कुल फ्री के थे। अगर आपने वो MCQs किए थे तो अब पास होना पेपर में मुश्किल बात नहीं होती है। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, और जो पेपर भी बना है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको गेस्ट बताया था उसी में से बना है। तो अब इंशाल्लाह हम 9th क्लास के भी गेस्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो मज़ीद आप हमारी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे MCQs की। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQs है इन अ रेशो x रेशो y इज़ अ कार्ड। x रेशो y में y क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो C है। या बेशक आप इसको साथ साथ टिक करते जाइएगा, लिखते जाइएगा कहीं पे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद -1 के जज़ुल मकाब हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो A है। उसके बाद ये आपके पास एक इक्वेशन दी है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1 = 0 आर। वो पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, उसकी नेचर बतानी है। इसका जो सही ऑप्शन था वो रियल इक्वल यानी कि C था। उसके बाद 4 है, उसमें इन कंटिन्यूड प्रपोर्शंस A/B = B/C। C इज सेड टू बी प्रपोर्शनल टू A एंड B। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो A है। उसके बाद है द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ x² एंड y² इज, कि x² और y² का जो थर्ड प्रपोर्शनल है वो क्या है। इसका स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है वो C है, 5 का C। उसके बाद नुक्ता द पॉइंट्स -1 4 लाइज इन द कोऑर्डिनेट, कि ये जो आपको पॉइंट दिया गया है ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो B है, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है ये। उसके बाद आपको एक सेट दिया हुआ है, वो आपने यानी कि 7 वाला वो कह रहा है कि द सेट x सच दैट x बिलोंग होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल 1 0 1। आपने बताना है कि ये इनफाइनाइट सेट है, सबसेट है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है। तो इसका एंड वाला फाइनाइट सेट D ऑप्शन सही है। उसके बाद है इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट देन A यूनियन B इज इक्वल टू, कि A और B दो डिसजॉइंट सेट हैं तो A यूनियन B वो किसकी इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसका भी D पार्ट करेक्ट है, B यूनियन A। उसके बाद है आर डेविएशन इज डिफाइंड एज आर डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम A। इसका आंसर है सही 9 का A कांस्टेंट। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, ये दो जो हैं वो आपके पास MCQs हैं 6 चैप्टर में 10th के। तो इसमें से मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेट। उसके बाद 1/+ sin थीटा + 1/- sin थीटा किसकी इक्वल है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो A है, 2 sec² थीटा। उसके बाद बात करते हैं 12 की। तो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड, बहुत ईजी MCQ, रेडियस से B पार्ट इसका। टू टेंजेंट ड्रा टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इन लेंथ। तो 13 का जो इसका करेक्ट है वो है हमारे पास इक्वल, B पार्ट। उसके बाद बात करें 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड सबटेंड्स सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज। इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का वो D है, करेक्ट इसका 14 का जो है वो D पार्ट है।
उसके बाद टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट आर, इसका जो करेक्ट है वो है हमारे पास सी, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स ये थे एमसीक्यूज। अब आप ये वीडियो देखिएगा और एमसीक्यूज अपने साथ देखिए कि हमने कितने सही लगाए हैं और कितने गलत लगाए हैं। उसके बाद हम इसी के ग्रुप 1 की बात करते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट इंतहाई आसान पार्ट था, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कुछ मैंने आपको गेस्ट में बताया था अल्हम्दुलिल्लाह वही जो है वो आपका पेपर बन के आया है। तो मज़ीद 9th के लिए भी आप हमारी वीडियो को देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतहाई आसान जो है वो आपका पेपर बनाया गया है। आप बोर्ड का पेपर हमेशा आसान होता है, ज़ीरो से लेके हीरो तक इन दो बच्चों को देख के फिर पेपर बनाया जाता है और पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे की पोजीशन बन जाती है। तो ये बहुत ही आसान पेपर, लॉन्ग जो है वो भी आसान है, इंतहाई आसान पेपर जो हैं वो लाहौर बोर्ड का आया है। तो दुआ है कि हमारी अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आप 75 नंबर लें। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स भी लिए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।